नमो नमः बच्चों। आज पिछले लेक्चर में आप लोगों ने दोहे महाकवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के दोहे पढ़े थे। आज आप लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित पदावली पढ़ेंगे। पदावली। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थई मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखऊं, राम रसायनी रसना चाखऊं। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पियो पियारा। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमई कहा यहु तुम्हई बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मुहि दीन्हा। बच्चों, इस पदावली के शब्दार्थ देख लीजिए आप लोग, अर्थात अर्थ समझ लीजिए। दिनन थई, दिनन थई इसका अर्थ है दिनों से। प्रीतम परमात्मा रूपी प्रियतम। राम रसायन, राम नाम रूपी दिव्य रस, अर्थात वृद्धावस्था या जरावस्था दूर करने वाली एक दवा। रसना जीव, चाखूं चखना या स्वाद लेना। मंदिर हृदय रूपी घर। सूती, सूती अर्थात सुखी। रनिरास, रत्नों का खजाना। निधि भंडार। सुहाग सौभाग्य। ये तो बच्चों आपके पहली पदावली के शब्दार्थ हो गए। अब पदावली का अर्थ या व्याख्या समझिए। प्रस्तुत, बेटा संदर्भ इसका एक बार देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। बच्चों, इस पदावली में या पद्यांश में कवि ने परमात्मा से अपने मिलन एवं उससे प्राप्त आनंद का वर्णन किया है। बहुत दिनन थई मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं प्रीतम पाए, अर्थात अपने प्रियतम परमात्मा को मैं पा सका। अर्थात मेरी जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को बहुत समय बाद पा सकी है। कई जन्मों की लगातार साधना के बाद मैंने अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। भाग बड़े घरी बैठे आए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि वो मुझे घर बैठे ही मिल गए।
अर्थात मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, अर्थात मेरी जीवात्मा को इधर उधर भ्रमित नहीं होना पड़ा। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम के मेरे घर आ जाने पर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है, आनंदित हो गया है, और मन जो है, मन ही मन गीत आनंद के गाने लगा है। और मेरी जिह्वा है जो है, अर्थात जीव जो है, वो ईश्वरी आनंद का रस चख रही है, रसास्वादन करने लगी है। अर्थात कह रहे हैं कबीरदास जी कि मेरी रसना जो है, मेरी जीभ जो है, आनंद रस का स्वाद लेने लगी है। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीओ पियारा। मेरे हृदय रूपी मंदिर में उजाला हो गया है। कब हो गया है? जब से मैंने अपने प्रीतम प्यारे को पा लिया है। प्रीतम प्यारे को पाकर मैं सुखी हो गया हूँ, तब से मेरे हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया है, उजियारा हो गया है। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। रनि राशि अर्थात रत्नों का खजाना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने प्रियतम रूपी रत्नों का खजाना पा लिया है। मैं रनि राशि जे निधि पाई, अर्थात हमने जो रत्नों का खजाना पाया है, प्रभु रूपी परमात्मा रूपी जो खजाना पाया है, वैसा तो किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकता। हमई कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो रत्नों की खान अर्थात परमात्मा रूपी रत्नों की खान जो पाई है, हे प्रभु, हमारे में इतनी कहाँ क्षमता थी, अर्थात मेरे अंदर इतना कहाँ सामर्थ्य था कि मैं तुम इस खजाने को पा सकूं। ये तो आपकी कृपा से ही मुझे ये सहज में प्राप्त हो गया है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मुनि दीना। कि वो अन्य परमात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं कछु न कीन्हा, मैंने तो इसमें कुछ भी किया ही नहीं है, अतः इसमें मेरी अपनी कोई बड़ाई नहीं है। सुहाग राम मुनि, अर्थात मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो तो परमात्मा की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें ये बताया गया है कई जन्मों के बाद, कई जन्मों की साधना के पश्चात ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर की कृपा से ही, प्रभु की कृपा से ही उनके दर्शन
होते हैं। अगली पदावली देखिए बच्चों। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दुई धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपरी, कुबुधि का भांडा फूटा, जोग जुगतिगर संतों बांधी, निर्चू चुवै न पानी, कूड़ कपट काया का निकसा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। बच्चों अब इस पदावली के शब्दार्थ देखिए। भ्रम अज्ञान, टाटी टटिया या पर्दा, थुनी दो खंभे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है, बलिंडा बेड़ा या मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर की ओर लगा रहता है और छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है। तृष्णा छान, तृष्णा रूपी छप्पर, घर ऊपर ही हृदय रूपी घर के ऊपर, कुबुधि कुमति अतः कुमार्ग पर, बुरे मार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि, भांडा बर्तन, जोग जुगति अनेकों उपाय, योग साधना की युक्तियां, निर्चु पूर्ण निश्चिंत, चुवई चूना, पानी, कूड़ कपट छल कपट का कूड़ा, काया शरीर, निकस्या निकलना, बूठा बरसा, भीना भीग गया, भान सूर्य था ब्रह्म रूपी सूर्य, उदित उत्पन्न होना, तब अज्ञान रूपी अंधकार खीना नष्ट हो गया। बच्चों ये तो द्वितीय पदावली के शब्दार्थ हैं जो हमने अभी आपको बतलाया। अब इस पदावली में कबीरदास जी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित या मोह से संबंधित सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जन पुरुषों, जब ज्ञान की आंधी आती है अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आती है या ज्ञान प्राप्त होता है, तो सारे अज्ञान के पर्दे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब से कि हे संतों, मेरे जीवन में जब से ज्ञान रूपी आंधी आई है, इससे मेरे जीवन में छाए हुए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की जो टाटी थी, टटिया थी या छप्पर था, वो सब उड़ गया। माया रहे न बांधी रे, माया रूपी रस्सी से वो बांधी न बंधी, अर्थात वो सब टूट गई। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचिते अर्थात दुविधा की जो दो थूनियाँ थी, दो खंभे थे, वो टूटकर गिर गए।
मोह बलिंगा टूटा, और मोह की जो मोटी बल्ली थी या बेड़ा था वो टूट गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर जो हृदय रूपी घर के ऊपर छाया हुआ था, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर जो हृदय रूपी घर पर छाया हुआ था, वो सब उड़ गया। कुबुद्धि का भांडा टूटा, और कुबुद्धि का जो बर्तन था, पात्र था, वो भी टूट गया। जोग जुगति कर संतों बांधी, निर्चू चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगति अर्थात योग रूपी युक्ति करके, अनेकों युक्तियां करके, उपाय करके, हे संतों, मैंने उसको फिर से बांधा है और उससे जरा सा भी पानी नहीं टपकता है। निर्चू चुए न पानी, निर्चू अर्थात थोड़ा सा भी पानी उसमें से नहीं चूता है। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। कवि कहता है कि जब से हमने ईश्वर की गति को समझ लिया है, अर्थात परमात्मा रूपी तत्व को पहचान लिया है, तब से मेरे अंदर का जो कपट रूपी कूड़ा था काया का, वो सब निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कविता जी कहते हैं कि आंधी पीछे, आंधी के बाद जो ज्ञान रूपी आंधी आई, उसके बाद जो जल बरसा, जल बूठा अर्थात जल बरसा, और प्रेम हरि जन भीना, और हरि के लोग जो है, ईश्वर के भक्त जो हैं, वो उनके प्रेम से भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होते ही, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अंधकार जो था वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। बच्चों, ये शाब्दिक अर्थ बताया। अब इसकी विस्तृत व्याख्या एक बार पुनः आप लोग समझ लें। इस पद के माध्यम से कबीरदास ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे संत भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर जो है वो टूट गए हैं। जिस तरह आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी ने भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया है। इस पर्दे को बांधने वाली माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, तथा तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगे जो खूनियाँ थी अर्थात खंभे थे, वो भी गिर गए हैं। इसका आशय यह है कि ज्ञान की आंधी से मोह रूपी, मोह और आसक्ति के जो खंभे थे, स्तंभ थे, वे भी ढह गए, गिर गए। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए मोह रूपी जो बल्ली लगाई गई थी, वो भी टूट गई, अर्थात मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया है। मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था, मेरे घर के ऊपर तृष्णा रूपी अर्थात हृदय रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए हैं। हे साधु संतों, साधु संतों ने जो योग की युक्तियां एवं सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी
छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्त पूर्वक बांधा था, ताकि उससे तनिक भी पानी ना गिरे। जब मेरे अंतःकरण ने ईश्वर की गति को पहचाना, अर्थात ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हो गया, तो मेरे शरीर से छल कपट ईर्ष्या द्वेष माया मोह माया रूपी कूड़ा कबाड़ सब निकल गया, अर्थात मेरी आत्मा स्वच्छ हो गई है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी वर्षा में इस भक्त का अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तब अज्ञान रूपी समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है और मेरा समस्त अंधकार समाप्त हो गया है। बच्चों, अगली पदावली देखिए। पंडित बाद बंदते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पाँव जे दाजे, जल कई तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूष जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नरके साथ सुआ हरि बोलई, हरि प्रताप न जाने, जो कबहु उड़ जाई जंगल में, बहु न सुरतैयाने, रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजेऊ, बांधेऊ जमपुर जासी। इससे संबंधित बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए। बाद बंदते, वाद बंदते, वाद विवाद करते हैं या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कहाँ कहने से, गति सदगति अर्थात मोक्ष, पावक अग्नि, दांजई जल जाए या जलना, तृषा प्यास, भूषि भूख, तिरजाई भव सागर से पार हो जाना, सुआ तोता, परताप महिमा, सुरतई स्मृति या याद, विषय सांसारिक विषय, हंसी हंसी उड़ाना, हरि भगतन सो भगवत भक्तों से, जमपुरी यमपुरी अर्थात यमलोक। बच्चों, इस पदावली में कवि ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम करने के महत्व को प्रतिपादित किया है। पंडित बाद बंदते झूठा, राम कहाँ है दुनिया गति पावे, खांड कहाँ है मुख मीठा। कबीरदास जी कहते हैं पंडितवाद, वाद अर्थात वाद, पंडितवाद बंदते झूठा, पंडितवाद कहना झूठा है। पंडितों का ये कहना सरासर गलत है कि राम कहाँ है दुनिया गति पावे, राम के कहने मात्र से ही संसार जो है वो गति पा जाता है अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये पंडितों का कहना सदैव सर्वदा झूठा है। खांड कहे मुख मीठा, खांड कहने से मुख मीठा हो जाता है, अर्थात खांड कहा गया है बच्चों शक्कर को, शक्कर कह दें और मुख मीठा हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। पंडितवाद बंदते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे कहा मुख मीठा। पंडितों का ये कहना कि राम के कहने मात्र से ही संसार जो है या दुनिया जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेती है या कर सकती है, और खांड कहाँ मुख मीठा, शक्कर के कहने मात्र से ही मुख मीठा हो जाए तो ये बात सर्वथा अनुचित है, गलत है।
पावक कहाँ पाव दे जे दाजे, जल कहीं तृषा बुझाए। और पावक आग कहने से पाँव जल जाए, पैर जल जाए, अर्थात आग के कहने से ही पैर जल जाए, जल कहीं तृषा बुझाई, और जल मात्र कहने से ही प्यास बुझ जाए। भोजन कहा भूखी जे भाजई, और भोजन कहने से मात्र भूख जो है मिट जाए, तो सब कोई तिर जाए। तब तो भाई सभी लोग तर जाएंगे इस तरह से। नर के साथ सूता हरि बोलाई, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ सुआ तोता जो है वो हरि का नाम लेता है, लेकिन हरि के प्रताप को नहीं जानता है, ईश्वर की महिमा को वो नहीं जानता है। जो कबो उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुरतई आने। जो कभी अगर वो जंगल में उड़ जाता है तो दोबारा वो वापस नहीं आता है। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजौ, बांधेउ जमपुर जासी। कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में लोग सांसारिक विषयों से ही सच्चा प्रेम करते हैं। साची प्रीति विषय माया से। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में सांसारिक विषयों, वास्तव में लोग जो है सांसारिक विषयों से ही प्रेम करते हैं, लौकिक वस्तुओं से ही प्रेम करते हैं। भगवान के भक्तों की तो वे हंसी ही उड़ाते हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होती एवं वे राम नाम का उच्चारण मात्र करते रहते, तो उनकी भी वही गति होगी जो अन्य साधारण लोगों की होती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधेउ जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की प्रीति जो है वो सच्ची नहीं होती है, और वो यमपुरी अर्थात मृत्यु के बाद उन्हें यमलोक जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा। नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। बच्चों, अब इसकी विस्तृत व्याख्या के बाद फिर से सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग ये बात कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से, राम का नाम लेने से ही आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम के उच्चारण से ही सबको परम पद की प्राप्ति हो जाती एवं सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष को पा लेती। यदि नाम के उच्चारण से काम बन जाए तो व्यक्ति को गति मिल जाए, तो खांड के नाम लेने से व्यक्ति का मुख मीठा हो जाए, आग शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का पैर जल जाता है, जल शब्द बोलते ही व्यक्ति की प्यास भी बुझ जाए, भोजन कहने से उसकी भूख मिट जाती है। कबीर कहते हैं कि पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ रहते हुए राम राम बोलने लगता है, किंतु वह राम के नाम का महत्व नहीं जानता। यदि कभी मौका पाकर वह उड़कर वन में चला जाता है, तब उसे राम का नाम याद भी नहीं रहता है। वास्तव में लोग सांसारिक विषयों में या लौकिक वस्तुओं से ही सच्चा प्रेम करते हैं। भगवान के भक्तों की तो वे हंसी ही उड़ाते हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति होती, यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होती है एवं वे राम नाम का उच्चारण मात्र करते रहते, तो उनकी भी वही गति होगी जो अन्य साधारण लोगों की होती है। मृत्यु के बाद उन्हें भी हम लोग जाना पड़ेगा एवं नरक के कष्टों को भोगना
पड़ेगा, तभी उनको मुक्ति मिल पाएगी। इस पद में कवि ने यह संदेश दिया है कि वे भगवान से सच्चा प्रेम करें, सिर्फ मुख से राम नाम का उच्चारण न करें, अपने चित्त को शुद्ध रखें एवं मोक्ष पाने के लिए सांसारिक विषय वासना से दूर रहें। भगवान के प्रेम को पाने के लिए शब्द ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही भगवान रहते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पदावली के अंतर्गत 3 पदावली मैंने आज के लेक्चर में पढ़ा दी हैं। बच्चों, इसके आगे के 2 पदावली जो हैं बाकी हैं, उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ाते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे बच्चों। धन्यवाद।